हेलो दोस्तों, मैं आर एन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आप क्या कर सकते हैं, इसका जवाब हम दे रहे हैं। पिछले 2 भागों में भी देने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी कारण से डिस्टरबेंस आता रहा। तो अब आगे बढ़ने के लिए सवाल इस बात का उठता है कि आसमान को कोई भर नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, आसमान को कोई भर नहीं सकता, हवा को कोई रोक नहीं सकता, हवा को कोई रोक नहीं सकता, और तथा पानी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कहने का अर्थ यह बनता है कि हवा को आप कहीं भर जरूर सकते हैं, हवा को कहीं आप भर जरूर सकते हैं, लेकिन हवा को आप रोक नहीं सकते। हवा प्रवाहमान है। हवा के बिना जिंदा आदमी नहीं रह सकता है, इसलिए हवा को रोक नहीं सकता है। हवा उपयोगी है, विभिन्न तरीके से उपयोगी है। एक चीज, पानी को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। अर्थात पानी जब निरंतर वो बढ़ता रहता है, बाधाएं हैं, और जब वो बढ़ता रहता है तो उन बाधाओं को पार कर जाता है। उन बाधाओं को पार करने के बाद ऊपर से उनके बहने लगता है। यदि वो बढ़े नहीं तो यदि वो इतना न बढ़े जितना बढ़ने पर बाधाओं को पार कर सकता है, तो बाधाएं उसको रोक लेंगे। यदि उसी प्रकार से यदि आपके अंदर सिर्फ इतनी एनर्जी है कि वो उसको बाधाएं रोक लेती हैं, तो इसका अर्थ है कि आप में एक लिमिटेड एनर्जी है। इस एनर्जी को बढ़ाने की आवश्यकता है, और वह एनर्जी, वह प्रोडक्टिविटी, वह क्रिएटिविटी, और वह दस्तक देने की कैपेसिटी, वह ट्रायल करने की कैपेसिटी आपके सामने आने वाली बाधाओं से ऊपर होनी चाहिए। तो आपकी प्रगति को आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जरा गौर कीजिएगा, पहाड़ों पर बारिश होती है, वहां से वो पानी बहना शुरू होता है, और फिर धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ता चला जाता है, पहाड़ों से बढ़कर के बाधाएं क्या हो सकती हैं, तो पहाड़ों की बाधाओं को धीरे धीरे वो पार करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। और जितना वो पहाड़ों की बाधाओं को पार करते आगे बढ़ता है, उतनी उसमें तेजी आती चली जाती है, उसमें उतनी पावर क्रिएट हो जाती है, उसमें उतनी फोर्स क्रिएट होने लगती है। और जितनी उसमें फोर्स क्रिएट होने लगती है, उसके साथ में और भी चीज़ें बहने लगती हैं, और भी उपयोगी या अनुपयोगी चीज़ें बहने लगती हैं। फिर धीरे धीरे जब वो एक बहाव बहने लगता है, तो उस बहाव में अन्य छोटे मोटे बहाव भी शामिल होने लगते हैं, और धीरे धीरे वह बहाव एक झरने का रूप, झरने से वो नदी का रूप लेता हुआ कहाँ उत्तर में हिमालय और कहाँ दक्षिण में सागर, इतना लंबा सफर तय करते हुए अपनी मंजिल सागर तक पहुंचता है वह जल, कि जहां क्योंकि सागर से ही वह जल लिफ्ट होकर के पहाड़ों पर बरसा है, और पहाड़ों पर उसकी मंजिल सागर है। तो उस चीज को बढ़ता हुआ बहते, अर्थात शुरू में आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे आपको सपोर्ट मिलती चली जाएगी। आप आगे बढ़िए तो सही, कारवां तो मिलेगा, सपोर्ट तो मिलेगी, लेकिन आप बेहतर हों, उपयोगी हों तो आपको सपोर्ट मिलेगा। इसलिए लेकिन निरंतर बहना जरूरी है। साथ ही साथ कि जो आपकी कैपेसिटीज है वह निरंतर बढ़ती हुई होनी चाहिए, तो आप कोई बाधाएं नहीं रोक पाएंगे। किस प्रकार की बाधाएं हैं कि आगे नॉलेज को लेकर के हैं, या टैलेंट को लेकर के हैं, या स्किल को लेकर के हैं, या एडवाइस को लेकर के हैं, किस प्रकार की बाधाएं हैं। उस प्रकार की बाधाओं
बाधाओं को यदि दूर करने वाली बाधाएं हैं उनको दूर कर डालो, नहीं दूर करने वाली बाधाएं उनको पार करके निकल जाओ, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लो, उन बाधाओं को पार करने लायक बन जाओ। क्या दिक्कत, क्या दिक्कत है? लेकिन उसके लिए बड़ा तो बनना पड़ेगा। जैसे कि एक बच्चा छोटे प्रदेश के लिए चलना भी मुश्किल होता है, चलना भी मुश्किल होता है, लेकिन वो बड़ा बनता है, वो बढ़ता है, और जब बढ़ता है तो चलना भी आसान हो जाता है, दौड़ना भी आसान हो जाता है, कूदना भी आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। अरे बिना सीखे हुए आप साइकिल नहीं चला सकते, हवाई जहाज़ क्या उड़ा लेंगे? सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं कुछ है तो आप सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, असीमित रास्ते हैं। ट्राई तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार नहीं माननी पड़ेगी, हार नहीं माननी पड़ेगी, अपना लक्ष्य क्रिएट करना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।